जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 का फॉर्म आ गया है। काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। 8 फरवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बच्चों पिछले वर्ष के पेपर हल करके बताए हूँ और एग्ज़ाम के पास तक अभी देखिए मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप। इसके बाद कक्षा 6 और कक्षा 9 के ही मॉडल पेपर्स और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर वगैरह मैं पूरा आपको करवाऊंगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको पूरी जानकारी मिलते रहेगी। और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का आपका 30 अक्टूबर। तो आइए पूरे डिटेल्ड वीडियो को आप समझें और पूरा आप वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी बच्चों यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंट सीट है क्लास 9th के लिए, उसके लिए होता है आपको पता है। तो जो भी डिटेल है अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर 653 नवोदय विद्यालय इस समय काम कर रहे हैं 27 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो यहाँ पर देखिए आप स्टेट वाइज देख सकते हैं कितने JNV हैं। तो ये माना जाता है कि जैसे जितने भी आपके जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उतने आपके नवोदय विद्यालय होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 75 हैं और एक स्पेशल किया गया है, तो ये कैटेगरी वाइज होता है। तो टोटल 653 है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि साइलेंट फीचर्स नवोदय विद्यालय में क्या क्या हैं। तो काफ़ी वाकई को नवोदय विद्यालय में बेहतरीन पढ़ाई होती है कक्षा 6 से 12 तक। ठीक है, और CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है और काफ़ी बच्चे IIT JEE और इसमें इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो नोटिफिकेशन इसके बारे में डिटेल है। वेन्यू ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका डेट तो है 8 फरवरी है और आपके ज़िले में ही जहाँ आप रहते हैं वहीं आपका ये एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट ये साइट पे आ जाएगी और फ़ोन द्वारा भी सूचित किया जाता है। एलिजिबल कौन कौन है देखिए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर विश टू अप्लाई एंड शुड हैव रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। आप जिस जनपद में रह रहे हैं वहीं के आप मूल निवासी होने चाहिए। ये नहीं हो कि वाराणसी का बच्चा है, लखनऊ में उसके पापा काम करें, लखनऊ जाके बसा है, तो वो नहीं भर सकता फॉर्म। ठीक है, जैसे यूपी का बच्चा है, अगर आप कोई महाराष्ट्र जाके बसा है, अगर उसके पापा में वहीं रह रहे हैं और बच्चे की पैदाइश वहीं हुई है, तो वहाँ का भर सकता है। बस आधार और जो डोमिसाइल है वो वहाँ का होना चाहिए जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, इसका आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद है ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स एंड स्टडिंग क्लास 8 ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 24-25। ठीक है, तो जो 24-25 सेशन में कक्षा 8 में पढ़ रहा है, ठीक है, और वहीं का रहने वाला वहीं पढ़ रहा है, वही फॉर्म भरेगा। ठीक है, और आपको कहाँ से पढ़ना है, किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त, तो प्राइवेट स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं उस स्कूल के बच्चे भी भर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर, जहाँ पर नवोदय विद्यालय चल रहा हो वहीं के लिए आप एलिजिबल हैं, दूसरे जगह के लिए नहीं हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी शुड बी द सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट। अब देखिए साथ साथ जो मैंने ऊपर बात बताई थी कि जहां आप कक्षा 8 पढ़ रहे हैं वहीं के आप मूल निवासी होने चाहिए, वहीं के JNV में आपको कक्षा 9 में एडमिशन भी मिलेगा। ठीक है, इसमें डेट ऑफ बर्थ की देखिए रेंज एकदम क्लियर है। 1 मई 2010 से लेकर 31 जुलाई 2012 के बीच में होनी चाहिए और दोनों तिथियाँ ये शामिल हैं। ठीक है, अगर इसके पहले या इसके बाद है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, SC ST बच्चों के लिए भी, उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। ठीक है, इसके बाद हु आर स्टडिंग इन इंडिया इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, अच्छे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ें वहीं के लिए आप भर सकते हैं। कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, जो कि है और जो कक्षा 8 पहले ही पास कर लिए हैं, ठीक है, वो नहीं देंगे। और इसके जो डेट ऑफ बर्थ दोनों के बीच में नहीं पड़ती वो भी नहीं देंगे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस है डिफरेंट, जहाँ के आप मूल निवासी हैं और कक्षा 8 कहीं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। देखिए साफ साफ दिया हुआ है। कई बच्चे फॉर्म भर देते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है परेशान होते हैं, क्योंकि नियम आप ध्यान से देखते नहीं हैं। ठीक है, मेहनत आप पूरी करते हैं, लेकिन जब आप जिसके लिए एलिजिबल ही नहीं है तो उसके लिए फॉर्म क्यों भरना। ठीक है, स्कूल ऑफ स्टडी है क्लास 8 इज़ नॉट गवर्नमेंट, और अगर कक्षा 8 किसी ऐसे स्कूल से पढ़ा आपने जो मान्यता प्राप्त है ही नहीं उस ज़िले में, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। एक बच्चे का केस आया था, वो 6 पास किया था लेकिन स्कूल वैसे ही चल रहा था, तो अल्टीमेटली उसका बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर रिजर्वेशन देखिए जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस हिसाब से हैं OBC SC और ST के लिए।
और रूरल और अर्बन के लिए मैंने वीडियोस अलग से बनाए हुए हैं। 75% आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, 25% आपका इतना है, और 1/3 जो है रिजर्वेशन हमेशा लड़कियों के लिए रहता है। ठीक है, और ये कहाँ से भर सकते हैं, साइट यही है आपकी navodaya.gov.in, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और लास्ट डेट है 30 अक्टूबर का, तो इसको भी मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको साइट पर जाना है। और देखिए, आपको जो फॉर्म भरने के पहले कुछ चीज़ें तैयार रखनी है, तो आप मोबाइल के जरिए भी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट मतलब जो फ़ोटो आप मोबाइल से खींचते हैं ना, उसी फॉर्म में होना चाहिए 10 और 100 KB के बीच में। तो कई मोबाइल एडवांस आ गए हैं, कई MB में होते हैं, तो आपको प्ले स्टोर से फ़ोटो साइज़ रिड्यूसर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और फ़ोटो जो खींचेंगे उससे आप उसको छोटा कर लीजिएगा। 100 और 10 और 100 डिटेल्स में जाएंगे ना, तो उसमें फ़ोटो में लिखा रहता है कितना KB का है वो। ठीक है, तो इतने में होना चाहिए। तो आपका क्या क्या चाहिए, जो कक्षा 6 में चाहिए था वही चीज़ है। आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट होना चाहिए, एक सादे पेपर पे पापा का साइन कर लीजिएगा, अपना भी साइन कर लीजिएगा, और दोनों को स्कैनर के थ्रू, ध्यान रखिएगा, स्कैनर ऐप आता है मोबाइल में, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके थ्रू आप स्कैन करके मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंस, आधार नंबर, स्टडी डिटेल्स, क्लास 8, ये सब चाहिए। अपार ID और पेन नंबर, एड्रेस वगैरह ये भरना है। देखिए, इसमें पेन नंबर दिया है, पेन नंबर के वीडियोस अभी बने नहीं, मैं कहीं पे भी देखा नहीं मिला था, तो मैंने पेन नंबर बता दिए। कक्षा 6 वालों के लिए मैंने ऐसे बताया है, तो आप देख लीजिएगा कि पेन नंबर कैसे प्राप्त करना है। स्कूल के टीचर को नहीं पता, तो मेरा जो प्लेलिस्ट है नवोदय 2025 का, बच्चों नवोदय 2025 की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको पेन नंबर कैसे निकालें ये मैंने बताया हुआ है। यार पेन नंबर कैसे देखें, नव शिक्षण मेरे चैनल का आप नाम टाइप कर दीजिएगा, तब भी आपको आ जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करके पहले से तब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। आधार नंबर हो गया, कक्षा 8 के स्कूल का नाम और वगैरह सब कुछ। ठीक है, इसके बाद है जो बच्चा हैव टू फिल ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है, अपलोड फोटोग्राफ अलॉन्ग में सिग्नेचर, और यही चीज़ जो मैंने बताई जो ऊपर, वही इसी को अपलोड करना है। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, तो आप किसी से भी भर सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल जो मैं बताया, किसी से भी आप भर सकते हैं। तो मोबाइल से अगर साइबर में जाएंगे तो भाई 50 रुपये आपसे ले लेगा वो। ठीक है, तो खुद मोबाइल से भर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर फ़ोटो ज़्यादा साइज़ की होगी तो खुद ही नहीं लेता, तो आप जान जाएंगे कि फ़ोटो हमें छोटी करनी है। ठीक है, इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं आपको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। इशू ऑफ एडमिट कार्ड वो अपने समय पे ही होगा, जैसा आप जानते हैं, आपको सूचना मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का है यहाँ पे फिर से आ गया, OBC कैटेगरी कैंडिडेट वगैरह का है। अब जो देखिए मेन चीज़ें हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह आ रहा है, इसको हम देख लें। ठीक है, तो आपको देखिए 2.5 घंटे का पेपर होगा 8 अक्टूबर को, सैटरडे को। ठीक है, और जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनको 50 मिनट अलग से दिया जाएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न है तो वहीं पे आपका सेंटर भी पड़ेगा जहाँ पर NBS देना चाहेगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश में पेपर चाहते हैं कि हिंदी में पेपर चाहते हैं। ठीक है, तो मीडियम ऑफ शैल नॉट बी चेंज्ड आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म। तो गलती से आपने इंग्लिश भर दिया, हिंदी आपको चाहिए था, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे भरने के लिए। और OMR सीट मैंने बताई हुई कई बार कि कैसे OMR सीट भरना है। अब देखिए आएगा क्या आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश के 15 प्रश्न आएंगे बच्चों। देखिए स्पेशली नवोदय के लिए जो जिसमें मैं भी एक ऑथर हूँ, राघव प्रकाशन की, राघव प्रकाशन, आप कहीं पे भी सर्च भी कर सकते हैं, राघव प्रकाशन। ठीक है, मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर डिस्प्ले कर लिख दे रहा हूँ। आप ऐसे कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो मेरा एक सुझाव था, अगर आप देखना चाहें इस बुक को देख लीजिए। फ़ोन नंबर है 8057581032। इस पे आप फ़ोन करके आप नवोदय क्लास 9 की बुक मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी वीडियो भी बनाया हुआ था, उसको आप देख के लीजिएगा। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। अब ये मत सोचिएगा हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के नहीं आएंगे, या इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी के नहीं आएंगे, दोनों को आएंगे। मैथमेटिक्स के 35 नंबर के, जनरल साइंस विज्ञान 35। ठीक है, और इसमें डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा बच्चों मैथ्स रहता है, और कुछ साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपकी रैंक को और आपको डिसाइड करेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब क्योंकि कम सीट रहती है तो कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है, ये आप जानते होंगे। तो जम के तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज़ है, NMMS के जितने भी मैं गणित के वीडियोस बना रहा हूँ उसको ज़रूर देखिए, पूरा मैच खाता है। और जनरल साइंस के जितने भी वीडियोस हैं विज्ञान के, उसको आप देखिए। ठीक है, ग्रामर पार्ट मैं आपका तैयार करा दूंगा समय के बाद। ठीक है, जब एग्ज़ाम आएगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है, फीमेल कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड ओवर मेल कैंडिडेट जब टाई हो जाता है, ठीक है। लड़कियों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये टाई के बारे में प्रेफरेंस है। इफ़ टाई स्टिल एग्जिस्ट तो कैंडिडेट हु हैज़ स्कोर्ड हायर मार्क्स आउट ऑफ 32 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, तो एक्सक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी स्कोर्स विल बी प्रिफर्ड, ठीक है। इवन अगर इस टाई होता है तो चारों सब्जेक्ट्स का देखा जाएगा, और रिजॉल्व नहीं होता है तो जो बच्चा लेस इन एज होगा, जो छोटा होगा, उसको सिलेक्शन किया जाएगा अगर नंबर टाई होता है आपका, ठीक है। और OMR का यहाँ हो गया। अब OMR देखिए आपको काले और नीले पेन से किसी से भी आप भर सकते हैं, ये जानकारी उसका तरीका दिया हुआ है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ये सिलेक्शन के समय देना है, तो इसको आपको नहीं देखना है, ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सिलेबस क्या क्या आने वाला है। तो ये बेसिक कक्षा 8 के सिलेबस पर लिखा है, तो ये मैक्सिमम ये CBSE बोर्ड के लिए रहता है, आप जानते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। पहला कंप्रेंशन आएगा, उस पर पढ़ना होगा, उस पर आधारित सवाल होंगे और हल करना होगा। वर्ड एंड सेंटेंसेस होगा, स्ट्रक्चर स्पेलिंग होगा, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स होगा, उसको अरेंज करना होगा, पैसिवेशन होगा, यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज होंगे, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस होंगे, इन ऑन ये सब है, टेंस फॉर्म होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है आपका। और वैसे ही हिंदी का जो है पाठ्यक्रम 15 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणीय कुशलता पे होंगे, वर्ण विचार वर्तनी विवेक होगा कि कौन सी शुद्ध है, शब्द भेद आपका होगा, पर्याय और वाची और विलोम होगा, शब्द विवेक शब्द प्रयोग के सूक्ष्म अंतर पे होगा, पद भेद होगा, इसमें पद परिचय होगा, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होगा, वाक्य रूपांतरण, मुहावरा और लोकोक्तियाँ होंगी, और अपठित बोधात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज साइंस के आप टॉपिक देख लीजिए। ये पूरे टॉपिक्स मैंने अलग से ऐसे पढ़ाए भी हुए हैं, श्रेष्ठा के वीडियोस में हैं और PMSSV के वीडियोस में हैं। ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, जिन बच्चों को देखना हो, समझना हो, उसके प्रश्नों को भी मैंने कराया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि कई परीक्षाएँ कक्षा 8 के बच्चे देते हैं, श्रेष्ठा योजना हो गई, PMSSV का मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, और भी कई स्कॉलरशिप NMMS हो गई, तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोल एंड पेट्रोलियम है, कंबस्शन एंड फ्लेम है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, रिप्रोडक्शन एंड एनिमल रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर है, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फेनोमेना, लाइट। तो ये सभी टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं। देखिए मैथ्स का टॉपिक है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या हो गई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये सब मैंने NMS में टॉपिक पूरे बताए हैं बच्चों, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, डाटा हैंडलिंग को तो मैंने विधिवत समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, पूरे चार्ट को मैंने बताया हुआ है। और देखिए कहाँ पर कितनी कितनी सीट है, अब ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का है पूरा सीट का ब्यौरा, ठीक है। तो आपके राज्य का आपके सामने ये दिख जाएगा, और इसको मैं जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाल दे रहा हूँ। ये हर एक राज्य का है बच्चों इसमें, ठीक है। तो नीचे की तरफ आ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि फिर ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो बनाने होते हैं उसका यहाँ पे दिया गया है। त्रिपुरा है, सिक्किम है, मैं यूपी का देखना चाह रहा था कि असम हो गया, मिक्सअप इन्होंने किया, फिर महाराष्ट्र हो गया, अल्फाबेटिकली नहीं दिया, फिर गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, फिर ये बिहार है, बिहार के में काफ़ी स्कूलों में काफ़ी सीटें हैं, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं 10 सीटें, 14 सीटें, 2 सीटें इस तरह से हैं, ठीक है। तो सभी जगह कुछ ना कुछ खाली सीटें अवश्य हैं, ठीक है। वाराणसी की मैं स्पेशली देखना चाह रहा था, वाराणसी में 1, 5, 3, 2 एक कैटेगरी वाइज है, कुल 21 सीट है, ठीक ठाक सीट है भाई। टोटल जो है देखिए यहाँ पे किस आधार पर है, ये आपका ओपन सीट है। ओपन मतलब कोई भी इसको ले सकता है, शहरी क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का जर्नल है, OBC है, SC है, ST है। ये ग्रामीण क्षेत्र के जर्नल हैं, OBC हैं, ST हैं और ST हैं। तो इस तरह से सीट का ये बंटवारा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके जनपद में सीट है कि नहीं है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए इसको सोचिएगा। तो ये पूरी 75 जनपद में मेरे ख्याल से हर एक जनपद में कुछ ना कुछ सीटें हैं। और कैटेगरी भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि SC ST में हो और आप जर्नल के हो तो आप भर नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही देखिए राजस्थान की पूरी डिटेल है, तो काफ़ी सीटें खाली हैं हर एक जगह। तो आप उसको देख कर ही अपने ज़िले का बच्चों फॉर्म आपको भरना है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये बच्चों डिटेल थी। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे ना पूछ के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा। ये देखिए कुल जो सीटें हैं इंडिया भर में 5753, ठीक है, 753 है, इतनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी अब आपके सामने आ गई है बच्चों, आप तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू।